नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आप जानते हैं बीजेपी के विरोध में, एनडीए के विरोध में जो विपक्षी पार्टियां हैं वो महागठबंधन की कवायद में हैं, एकजुट हो रही हैं विपक्षी पार्टियां, और उस एकजुटता को, उस जुटान को महागठबंधन का नाम दिया गया है। ये महागठबंधन सिर्फ बिहार में नहीं है बल्कि देश के दूसरे राज्यों में है। तो जुटान हो रहा है महागठबंधन के दलों का, बीजेपी विरोधी पार्टियों का, एनडीए विरोधी पार्टियों का। लेकिन महागठबंधन की अगर मुश्किल कोई है, महागठबंधन की राह की कोई दुश्वारी बना है, कोई दुश्वारियां पैदा कर रहा है, तो वो खुद महागठबंधन के दल हैं। खबर झारखंड से है। महागठबंधन के अंदर खाने से जो खबरें आती हैं, जो बयान सामने आते हैं, उसके सहयोगियों के जो बयान सामने आते हैं, उससे उसकी मुश्किलें ज़्यादा बढ़ती है, महागठबंधन की मुश्किलें ज़्यादा बढ़ती है। अब झारखंड से खबर है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हैं हेमंत सोरेन, और हेमंत सोरेन ने जो बयान दिया है, जाहिर तौर पर उसने महागठबंधन की फजीहत बढ़ा दी है, मुश्किलें बढ़ा दी हैं, और एक तरह से कहें कि महागठबंधन को असहज कर दिया है, असहज स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। दरअसल आप जानते हैं ट्विटर चौपाल लगाया था बिहार में तेजस्वी यादव ने, तो उसी तर्ज पर झारखंड में ट्विटर चौपाल लगाया गया। हेमंत सोरेन ने ट्विटर चौपाल लगाया, और ट्विटर चौपाल के दौरान हेमंत सोरेन ने कुछ ऐसा कह दिया, एक बयान दे दिया, जिसकी वजह से महागठबंधन की असहजता बढ़ सकती है। विपक्षी दल जो हैं वो हमला कर सकते हैं, यानी महागठबंधन के जो विरोधी दल हैं वो हमलावर हो सकते हैं। दरअसल हेमंत सोरेन ने कहा कि कभी कभी राजनीति में आगे जाने के लिए कंकड़ पत्थर का भी सहारा लेना पड़ता है। जाहिर तौर पर उनका इशारा महागठबंधन के घटकों की ओर था, महागठबंधन के सहयोगी दलों की ओर था, और उनके इस बयान से फजीहत बढ़ गई है महागठबंधन की, असहज हो गया है महागठबंधन। तो महागठबंधन की अगर कोई मुश्किल है तो वो महागठबंधन के दल हैं। बिहार में आप जानते हैं दूसरे दल जीतन राम मांझी की तरफ से बयान आते रहते हैं, कांग्रेस की ओर से बयान आते रहते हैं, और झारखंड में अब हेमंत सोरेन ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं, बयान दे दिया है। तो आप सुनिए हेमंत सोरेन ने कहा क्या है पहले। कि भाई ऐसा प्लेटफॉर्म में बैठना निश्चित रूप से गौरव की बात है। हेमंत जी, एक मेरा सवाल है, ये चौपाल जो है लोकसभा के पूर्व हो रहा था, लेकिन सवाल और जवाब के क्रम में ये लग रहा था कि ये विधानसभा के पूर्व का चौपाल। अरे मत पूछिए, यही तो मैं भी परेशान हो गया कि ये लोकसभा के पूर्व हो रहा है, लेकिन सवाल विधानसभा के स्तर पर आ गया। अब तो ऑडियंस और लोगों के सवाल हैं, तो उसमें हम क्या कह सकते हैं। हेमंत जी, क्या ये आगे भी इस तरह के चौपाल और लगेंगे? गठबंधन को लेकर के अकेले चुनाव नहीं लड़ते, अकेले चुनाव में, तो क्या आप गठबंधन के समर्थक पक्ष में हैं या कंकड़? नहीं, मौजूदा हालात में चाहे हम को लोग कंकड़ पत्थर माने या हम किसी को माने, इससे फर्क नहीं पड़ता है। आज बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि नहीं जेएमएम सही नहीं है, बहुत सारे लोग कहते हैं कांग्रेस सही नहीं है, बहुत सारे लोग कहते हैं जेबीएम सही नहीं है। सब एक दूसरे पर छींटाकशी कर रहे हैं। हो सकता है कि इसी क्रम में इस बात को उस आशय पर नहीं लिया जाए, लेकिन मौजूदा राजनीतिक तकाजा यही कहती है कि भारतीय जनता पार्टी को रोकना है। हेमंत जी, बीजेपी कहती है कि चलिए देर से ही सही, लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से विपक्ष पर आरोप लगाती है कि ये गठबंधन नहीं, तरह तरह के नामांकन देते हैं, तो हम ही अपना नामांकन कर लेते हैं। भाई तुमको लगता है ऐसा है तो ऐसा ही सही, लेकिन ये बात स्पष्ट है झारखंड के परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस, जेबीएम, आरजेडी, झारखंड मुक्ति मोर्चा की गठबंधन बनेगी और भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में शिकस्त देगी। लेकिन हेमंत जी, इसी में तो साफ तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ये कहते हुए कि राजनीति में आगे जाना हो तो समझौते करने पड़ते हैं और कंकड़ पत्थर का भी सहारा लेना पड़ता है। जाहिर तौर पर निशाना, सधे शब्दों में हमला, तंज महागठबंधन के सहयोगियों पर, यानी अपने ही जिस राजनीतिक खेमे का वो हिस्सा है उसी राजनीतिक खेमे के सहयोगियों पर
तो खबर बड़ी है, राजनीति गर्मा सकती है झारखंड की, महागठबंधन के अंदर खाने हलचल तेज हो सकती है, भूचाल आ सकता है। ऐसे बयानों से अक्सर आते भी रहता है क्योंकि मौसम चुनावी है। तो इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।